मौलाना तारक जमील ने मीडिया के झूठ के बारे में एक अमूमी बात की थी। उन्होंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया था। मगर मौलाना के इस बयान के बाद जिस तरह चंद मखसूस एंकर्स ने शोर मचाया, तो उनको देखकर यही लगा कि मौलाना ने इन चंद मखसूस एंकर की वजह से कहा था कि मीडिया झूठ बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। मौलाना तारक जमील ने मीडिया के झूठ के मुतालिक जो बयान दिया था उस पर उन्होंने माजरत कर ली है। इस माजरत के पीछे क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हम कुछ देर में बात करते हैं। मगर इससे पहले हामिद मीर का ये ट्वीट देखें, जिसमें उन्होंने एक बड़ी फातिहाना और तंजन एक बात की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मौलाना तारक जमील ने 24 घंटे गुजरने के बाद सबूत ना पेश करने के सबब उन्होंने माजरत कर ली है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। ये इस कदर ढीठ लोग हैं कि सारा दिन मीडिया पर बैठकर ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बाद उसके ऊपर ये डटे भी रहते हैं। अपनी तरफ से इन्होंने कभी इतनी अखलाकियात का मुजाहरा नहीं किया कि खुद से भी ये किसी से माफ़ी मांग ले अपने झूठ बोलने के ऊपर। और अगर मौलाना तारक जमील एक माजरत करते हैं तो उस माजरत को भी ये किस कदर उछालते हैं और मौलाना तारक जमील की माजरत को ये अपनी फतह तस्वर कर रहे हैं। मगर दिलचस्प बात ये देखें कि हामिद मीर ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। और वो झूठ क्या है, अब देखें कि सबूत मांगने की बातें कर रहे हैं तारक जमील से। कहते हैं कि तारक जमील ने सबूत पेश ना करने की वजह से मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगी। मगर इसमें सबूत पेश करने वाली क्या बात थी? मैंने कल अपनी एक वीडियो बनाई है कि मीडिया ने पिछले 10 दिनों में 20 बड़े झूठ बोले हैं, जिसमें मैंने हामिद मीर के तकरीबन 4 बड़े झूठ जो हैं वो इसके सबूतों के साथ मैंने आप लोगों के सामने रखे थे। तो ये किस सबूत की बात कर रहे हैं कि जो मौलाना ने अलग से इनको देने थे? मीडिया के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, सारी कौम जानती है कि ये कितने बड़े झूठे लोग हैं, तो फिर सबूत किस चीज़ का चाहिए था? तो इनकी ढिठाई का आलम ये देख लें कि ये मौका परस्ती है इनकी, कि किसी भी चीज़ को ये ज़ाया नहीं जाने देते। और जैसे ही मौलाना तारक जमील ने इनसे एक मखसूस अंदाज में माजरत की और चंद मखसूस एंकर को फ़ोन करके भी इन्होंने माजरत की कि अगर मैंने आपकी दिल आज़ारी की है तो मैं आपसे माजरत खा हूँ, उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो उस पर भी इन्होंने तो अपनी फतह का शानदार जश्न मनाने की कोशिश की है। तो ये वो इब्न वक्त किस्म के लोग हैं जो लोगों की कमज़ोरियों से खेलते हैं, उनको कैश करवाते हैं, तो इसको अपनी फतह मना रहे हैं। मौलाना तारक जमील के इस बयान के बाद कि मीडिया झूठ बोलता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर सर्वे भी किया गया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्वे भी किया गया, जिसमें यह पूछा गया कि क्या मीडिया झूठ बोलता है। तो इसके ऊपर एक पोल करवाया गया। इस पोल के मुताबिक जो अदादो शुमार हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना तारक जमील के बयान को अवामी तौर पर किस कदर सपोर्ट हासिल है, कि 96 से 97% लोगों ने तारक जमील के इस बयान को सपोर्ट किया है कि मीडिया हकीकतन झूठ बोलता है। तो हामिद मीर साहब किस चीज़ के ऊपर इतना फातिहाना अंदाज में जश्न मना रहे हैं कि मौलाना तारक जमील ने माजरत कर ली? तो क्या ये जो पूरी कौम समझती है कि मीडिया बहुत बड़ा झूठा है, आप लोग बहुत बड़े झूठे हो, तो क्या पूरी कौम से माफ़ी मंगवाएंगे आप लोग? इस प्लेटफॉर्म पर पूरे मुल्क से जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनके अदादो शुमार बताते हैं कि ओनली 3 से 4% लोग ही आपकी खबरों पर यकीन रखते हैं, आपकी सदाकत पर उन्हें यकीन है। बाकी 96 से 97% जो लोग हैं वो मौलाना तारक जमील की इस बात के साथ खड़े हुए हैं कि मीडिया बहुत बड़ा झूठा है और आप जैसे एंकर्स पर्सन भी बहुत बड़े झूठे हैं। तो इस बात से भी आपको दिन में तारे नजर आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि ये लोग आपके बारे में क्या राय रखते। अब आइए उस बात की तरफ कि मौलाना तारक जमील ने माजरत की क्यों। दरअसल मौलाना तारक जमील ने ये जो बात कही थी कि मीडिया झूठ बोलता है, ये मीडिया झूठा है, इसके बारे में उन्होंने एक अमूमी और जनरल बात की थी। उन्होंने किसी को कैटेगराइज नहीं किया था, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई थी। मगर उसके बाद जिस तरह हामिद मीर ने उसी वक्त ही एहतजाज किया और उसके बाद कई और लोगों ने मौलाना तारक जमील साहब को फ़ोन किए, उनको बताया और उनसे कहा कि आपने हम सबको इसमें रगड़ दिया है। तो जिस पर मौलाना तारक जमील ने यह कहा उनको कि मैं, अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है मेरे इस बयान से, तो मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैंने आपके किरदार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने अमूमी बात की थी कि मीडिया के बारे में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है तो वो मैंने आपके सामने रखा था और लोग क्या समझते हैं इसके बारे में मैंने अमूमी बात की थी। इसके ऊपर फिर उन्होंने जिसने भी फ़ोन किया है या मौलाना तारक जमील से जिसने भी शिकवा किया, तो मौलाना तारक जमील साहब की एक आदत है कि वो एक बाहमी सुलझू इंसान है। किसी की किरदार कुशी करके और उनके ऊपर बराह रास्त उंगली उठा के वो इस बारे में बिलीव भी नहीं करते। तो वो एक मुरव्वत वाले आदमी हैं। तो जिसने भी शिकवा शिकायत की कि आपने मुझे भी इसमें रगड़ दिया कि हम लोग झूठ बोलते हैं, तो मौलाना तारक जमील ने उनसे भी माजरत की ताकि इनकी दिल आज़ारी ना हो सके। तो ये वो पस मंज़र है जिसकी वजह से मौलाना तारक जमील ने माजरत की। मगर ये मौका परस्त लोग किस तरह मौलाना तारक जमील की इस माजरत को उछाल रहे हैं और इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं, आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें।
तो मेरा सवाल तमाम मीडिया वालों से, एंकर पर्सन से और हामिद मीर जैसे बड़े बड़े जो इस वक्त फतह का जश्न मनाने वाले लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है कि क्या आप लोग जब झूठ बोलते हैं तो आप लोगों ने कितनी बार माफ़ी मांगी। तो मैंने कल की एक अपनी वीडियो में आपको बताया था कि आपने 4 बड़े झूठ बोले हैं पिछले 10 दिनों के अंदर। तो उन 10 दिनों के मुतल्लिक आपने कोई एक ट्वीट किया, कहीं पर कोई माजरत की कि जो शुगर मिल के शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी वो किसने जारी की थी। आपने सखर की एक वीडियो को मुल्तान की वीडियो कहकर बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को जो पैसे दे रही है उसमें लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं और कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा है। तो इस तरह के कई आपके झूठ थे जो मैंने बेनकाब किए थे, आपके सामने आपको ट्वीट्स ला के आपको दी थी। तो क्या आप उस पर अभी भी माफ़ी मांगेंगे या आपने इससे पहले इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी आपको हुई? अगर आपने आज तक इस पर माफ़ी नहीं मांगी तो आप लोग आदतन झूठ बोलने वाले हैं, झूठ आपका कारोबार है। आपको ज़रा भी इस पर शर्मिंदगी नहीं होती कि आप लोग जब झूठ बोलते हैं तो आपके झूठ की वजह से कितने लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको कभी भी ये इखलाकन जुर्रत नहीं हुई कि आप अपनी किसी गलती पर माफ़ी मांग लें, किसी झूठ को बेनकाब होने पर माफ़ी मांग लें। मगर अगर तारिक जमील ने मुरव्वतन एक माजरत की है आप लोगों से ताकि आपकी दिल आज़ारी ना हो, तो उसको भी आप अपनी फतह करार दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।